नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। उधमपुर जिला अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला वाक्य सामने आया। एक कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में छोड़कर लापता हो गई। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी गई है। इसी पे देखिए हमारे सहयोगी रशपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। बीते 2 दिन पहले जिला हॉस्पिटल उधमपुर से एक मां की ममता को तार तार कर देने वाला वाक़या सामने आता है, जिसमें एक महिला जिला हॉस्पिटल में दाखिल होती है और एक बच्ची को 2 दिन की जो बच्ची है उसे जिला हॉस्पिटल के गाइनिंग वार्ड में छोड़कर चली जाती है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिस तरह से जिला हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं और उस कैमरों में जो है उस महिला की जो है तस्वीरें जो है कैद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से चुपके से जो है महिला हॉस्पिटल में दाखिल होती है और 2 दिन की बच्ची को जो है हॉस्पिटल में छोड़कर जो है चली जाती है। मात्र एक दूध का जो पैकेट था वो उसके साथ में रख के चली जाती है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मां की ममता को कटघरे में खड़े कर देने वाली जो तस्वीरें इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस सब वाक़या का जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रशासन को पता चला तो प्रशासन द्वारा इस पे संज्ञान लिया गया और तुरंत जो है पुलिस प्रशासन को इस जो बारे में जो है बताया गया। और जहां पर पुलिस प्रशासन को दाद देनी होगी कि पुलिस प्रशासन द्वारा इस पे संज्ञान लिया गया और महिला जो पुलिसकर्मी हैं वो उस बच्ची की देखरेख के लिए जो है जिला हॉस्पिटल में जो है तैनात कर दी गई। और इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो जम्मू कश्मीर की महिला जो पुलिसकर्मी हैं, वो बच्ची को जो है किस तरह से लाड प्यार से जो हॉस्पिटल में जो है उसकी जो सेवा कर रही हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि आखिर वो महिला कौन थी जिसने 2 दिन की बच्ची को जो है हॉस्पिटल में छोड़ दिया। जिस तरह से हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो जो महिला थी वो उस बच्ची की मां थी या कोई रिश्तेदार थी। लेकिन हम भी प्रशासन से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन सीसीटीवी फुटेज की जो जांच की जाए और वो जो महिला है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं रुक पाएँ। इसी सब पे हमने सीएमओ उधमपुर केसी डोगरा से भी खास बातचीत की है। मैं डॉक्टर केसी डोगरा, चीफ मेडिकल ऑफिसर उधमपुर। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर विजय राणा जी ने बताया कि कोई लेडी जो है अपना बच्चा छोड़ गई है गायनी वार्ड में 2 दिन पहले। और जैसे ही हमें पता चला, हमने पहले उसके पेरेंट्स को या उसके अटेंडेंट को ढूंढने की कोशिश करी। जब नहीं मिला तो फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसको बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है हमारे अस्पताल में मिल रहा है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारा काम है उसको बच्चे को ट्रीटमेंट देना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो पुलिस जो अपना काम कर रही है। जिस तरह ने सुना कि सीएमओ उधमपुर केसी डोगरा का क्या कुछ कहना था कि जिस तरह से उनके नॉलेज में ये बात लाई गई और उन्होंने जो है जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लिया और इस बच्ची को जो है हॉस्पिटल में जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा रही है, प्रॉपर जो है इसका ध्यान रखा जा रहा है। अगर आज 3 दिन हो चुके हैं इस मामले को सामने आए हुए, लेकिन आज तीसरे दिन भी जो है ये बच्ची जिला हॉस्पिटल में है और जिला हॉस्पिटल प्रशासन के जो देखरेख में ये बच्ची जो है रखी गई है और वो पूरा इस बच्ची का जो है ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस महिला द्वारा जो है ये कार्य किया गया है, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इस महिला पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा, और ताकि इन जैसे जिस तरह से ये घटना हुई है ऐसी घटना जो है आने वाले समय में जो है देखने को ना मिले। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की प्रदेश इकाई जो राज्य प्रधान मनीष साहनी के नेतृत्व में कश्मीर जा रही थी, परंतु उन्हें उधमपुर जखैनी चौक पर कश्मीर जाने से रोक दिया गया। वहीं मनीष साहनी का कहना था कि वह जम्मू से परमिशन लेकर कश्मीर की ओर जा रहे थे, परंतु उन्हें उधमपुर में रोक दिया गया।
धरना दे रहे हैं। हम जम्मू से निकले थे। 2 दिन पहले हमने पुलिस प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन को अपने कश्मीर टूर के बारे में लिखित जानकारी दी हुई है। कहाँ कहाँ जाना है वो सब कुछ इन्फॉर्म किया गया है, लिखित रूप से इन्फॉर्म किया गया है। पुलिस सिक्योरिटी की तरफ से हमें स्क्वाड साथ दी गई है वहाँ से, जम्मू से जब हम रवाना हुए। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू से रवाना होते ही हम 70-75 किलोमीटर ही अभी चले हैं तो यहाँ पर उधमपुर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें यहाँ रोक लिया जाता है। हमें कहा जाता है कि वहाँ हालात ठीक नहीं हैं। देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार लगातार कश्मीर में जो है हालात के सुधरने का दावा कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से इशारा किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्दी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी। तो तमाम पार्टियाँ अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में जा रही हैं। इसी सिलसिले के अंदर हम शिव सैनिक भी वहाँ पर कश्मीर के अंदर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ हज़ारों सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग हैं जो शिवसेना को शामिल होना चाहते हैं, उत्साहित है। मगर हमें यहाँ पर रोक लिया गया, इसके आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस प्रशासन कहती है कि वहाँ पर जो है हालात अभी ठीक नहीं है, आप लोग जाओगे तो आपके अनुकूल हालात नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन में हिम्मत थी जब बीजेपी के लीडर यहाँ से जाते हैं कश्मीर की तरफ उनको रोकने की? उनको नहीं रोका जाता, उनको वहाँ पर जाने दिया जाता है, मगर अन्य राजनीतिक पार्टियों को वहाँ जाने से रोका जाता है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या है। इसको सुधारना होगा कि कश्मीर, हमें नहीं भूलना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत का हिस्सा है। यहाँ पर किसी तरह के वीज़े या किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी शिव सैनिकों ने पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से उस तरफ मूव कर रहे हैं। मगर उसके बाद देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन बेहतर ढंग से बताए। आप पूछिए कि किस लिए 7 से 8 शिव सैनिकों को वहाँ पर जाने से रोका जाता है? क्या हम कानून व्यवस्था को कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा के साथ हम वहाँ पर जा रहे थे, उसके बावजूद यहाँ पर हमें चौक पर रोक लिया जाता है और कोई रीज़न नहीं बताया गया। अगर किसी तरह की वहाँ कश्मीर के हालात अनुकूल नहीं हैं तो क्यों नहीं हमें वहाँ पर जम्मू से अनुमति दे दी गई? हमें जम्मू से ही रोक लिया जाना चाहिए था। यहाँ तक 75 किलोमीटर आगे आकर यहाँ पर सड़क के बीचों बीच हमें रोक दिया जाता है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। हम कोई नेशनल हाईवे हमने बंद नहीं किया हुआ। नेशनल हाईवे आप देखिए दोनों तरफ से खुला हुआ है। ये आपके साथ ही अभी ट्रक जा रहा है, टैंकर, उधर से भी ट्रैफिक आ रही है, इधर से भी ट्रैफिक आ रही है। हमने मात्र 5 से 10 फीट के अंदर जहाँ पर हमारी गाड़ी रोकी गई है, हमने अपनी गाड़ी के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर धरना दिया गया। पुलिस प्रशासन से दोबारा विनती की जा रही है, अपील की जा रही है कि हमें वहाँ पर जाने के लिए अलाउ किया जाए। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या आगे से जवाब देती है। वार्ड नंबर 7 के पार्षद विकास गुप्ता द्वारा स्थानीयों के लिए अपने वार्ड में कोविड-19 वैक्सीन का शिविर लगाया गया। शर्मा, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 7 से। समय समय पर वार्ड नंबर 7 में कैंप लगाए गए हैं। अगर हम वार्ड के अगर 4 कोनों के हिस्से में डिवाइड करें तो आज ये जो हमारा कैंप है ये हरिनगर पाइन बिला गेस्ट हाउस के नीचे लगाया जा रहा है। वैक्सीन की बात करूँ कितने लोगों के लिए, तो हमें अभी तक 150 लोगों के लिए हमने वैक्सीन मंगाई हुई है। जितने से अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो और वैक्सीन जो हमें कमिटमेंट की उन्होंने और मिल जाएगी। फ़िलहाल हमने 150 बंदे के लिए जहाँ पे वैक्सीन का प्रबंध किया हुआ है। सभी लोगों से जिनकी आज दूसरी डोज़ है, कुछ लोग अपनी पहली डोज़ भी ले रहे हैं, मेरा सभी से फिर निवेदन है कि वार्ड नंबर 7 में जैसे समय समय पर जगह जगह पे कैंप लगते जा रहे हैं, आप सबको इस वैक्सीन का फ़ायदा लेना है। क्योंकि मीडिया आज भी सुबह सुबह अगर न्यूज़ सुनी होगी किसी ने, तो बताया जा रहा है कि तीसरी लहर है वो नेक्स्ट मंथ से आ सकती है। इससे बचने के लिए एक तो वैक्सीनेशन जहाँ भी कैंप लगता है ज़रूर लें, समय समय पर अपने टेस्ट करवाते रहें और जो सावधानियाँ बरतनी है, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें बताया हुआ है कि 2 गज की दूरी हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो और समय समय पे हाथ ज़रूर धोते रहें। यही सावधानी हमें बरतनी है, उसी को बरतते हुए हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है आज 1.5 साल से इस महामारी ने पूरे देश को अपनी जद में जकड़ के रखा है। इससे बचने का यही उपाय है कि वैक्सीन लें, टेस्ट करवाएं और जो भी गाइडलाइन है उस पर हम अमल करते रहें। उधमपुर शहर में हर सप्ताह मंडे मार्केट लगाने को लेकर रेडी फड़ी वालों ने नगर परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समस्या है, हम बेरोजगार हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे इधर स्कूल में पढ़ते हैं, कम से कम हमें 25 साल हो गए इधर रहते हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई भी आता है हमें बोलता है बाहर के हैं, ये हैं, हम ये पूछते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, उन्हें कोई नहीं बोलता बाहर से आए हैं।
उन्हें कोई नहीं ऐसे कुछ कहता। उनको सब सुविधा मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती है? हमें हमारे भी बच्चे हैं, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नागरिक कहीं भी जाके काम कर सकता है। हम मेहनत करके खाते हैं, हमारे बच्चे, बूढ़े बच्चे, औरतें सब काम करने वाली हैं। हम मेहनत करते हैं। बोला जाता है हमें बाहर का बोलने से मंत्री ने भी फोन नहीं किया जाए, तो इसमें अब किस बात की परेशानी, हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे? हम किसी को भीख तो नहीं मांग रहे, चोरी तो नहीं कर रहे। आज हमें बोला जरा, आज तहसीलदार आए थे, वो तहसीलदार आए थे, हम इधर बैठे थे। पहले हमें कमेटी वाले बोलेंगे आगे मत बैठो बच्चा, पीछे लगाओ, जाम लगता है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे बन गया, आप पीछे बैठ सकते हो। हम पीछे बैठ गए, तब से हमें जैसे किसी ने कुछ नहीं बोला। आज आए हूँ कि दुमाने का तहसीलदार बोलने लगे आपने इधर आज मार्केट बड़ी नहीं उठाओगे तो हम आपका सामान उठा लेंगे। तो फिर हमने अब हम कहाँ जाए? हम रोज़ ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना के काम है हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है या कुछ है। हम फड़ी लगाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, हम फड़ी लगाते हैं। पर उसमें हर कोई अफसर आता है, हमें बोलता है, जो यहाँ के लोकल बंदे हैं वो भी हमें ये बोलते हैं कि आप बाहर से आए हो, बाहर से आए। हम कहाँ से आए हैं? हमें भी इस बात का जवाब चाहिए सरकार से कि हम कहाँ से हैं, कि हमें बोलते हैं बाहर से आए हो। क्या हिंदुस्तान में बंदा कहीं भी जाके काम नहीं कर सकता है? अपना रोजगार कमा के खा नहीं सकता है? हमारे बच्चे, मेरी बेटी यहीं पे 8वीं क्लास पढ़ी है, मेरे लड़के की यहीं पैदाइशी है, हमारे सब यहीं हम काम करते करते इतनी उम्र हो गई है। पर हमें एक ही बात की जाती है कि आप बाहर से हो। कहीं भी किसी भी अफसर से हम कोई भी मदद मांगते हैं तो बोलते हैं आप बाहर से हो। लॉकडाउन होता है, कुछ भी होता है, बोलता है आप बाहर से हो, बाहर से हो। हम कहाँ से हैं? अपने शहर में जाओ। अब फड़ी नहीं हमें लगाने दे रहे हैं, हमें रोजगार कमा के खाने नहीं दे रहे हैं। हमारे जेंट्स काम करते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। कोई भी लोकल आता है, हमारे जेंट्स को गालियां निकालते हैं, आप लोग बाहर से हो, यहाँ रेडी फड़ी क्यों लगाई है? बच्चों को मारते हैं और लड़कों को मारते हैं। उनका मतलब हमारे जेंट्स को काम नहीं करने देते, इसीलिए हम लेडीज काम करते हैं। दर्द में बैठा हूँ, काम करो। वहीं व्यापार मंडल भी रेडी फड़ी वालों के समर्थन में सामने आया और प्रधान जितेंद्र वर्मानी का कहना था कि रेडी फड़ी वालों को सुनिश्चित जगह दी जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। देखिए, हम रेडी फड़ी वालों के खिलाफ नहीं है। जो लाइसेंसी रेडी है उनको जगह देनी चाहिए। और ये जो गोल मार्केट से ये जो उठाया गया था, इसके लिए इनको जगह दी गई है। मंडी में जहाँ ये मेट्रो स्टैंड है वहाँ पर इनके लिए स्थान बनाया गया। इनको वहीं पर बेड लगाने चाहिए और जिस प्रकार म्यूनसिपलिटी वाले इनको जगह देते हैं उसी प्रकार इनको बेड लगाने चाहिए। तो मैं म्यूनसिपलिटी वालों को पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जगह जगह पर बोर्ड लगा दिया नो रेडी फड़ी जोन, लेकिन आज भी आप देख लीजिए वही बिना लाइसेंस के रेडी फड़ियाँ लगी हुई हैं। इन रेडी फड़ी वाले को भी परिवार पालना है, इनको स्थान दिया जाए। और हम चाहते हैं कि इन्हें वार्ड 21 वार्ड है हमारे शहर के, इनको बांटा जाए और वार्डों में लगाया जाए। इसलिए हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं म्यूनसिपल प्रेसिडेंट से, सीईओ म्यूनसिपल कमेटी से कि इन रेडी फड़ी वालों के लिए स्थान नियुक्त किया जाए। देखिए, इनको अगर मंडे मार्केट के लिए जगह दी गई है तो वहां लगाएं, अपने लाइसेंस म्यूनसिपलिटी वाले से ले अपने नाम दर्ज करवाएं और वहां पर मंडे मार्केट लगाएं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लेकिन गोल मार्केट में या किसी बाजार में ये लगाएंगे तो फिर हमें ऑब्जेक्शन है। जहां म्यूनसिपलिटी कमेटी जगह देती है, जहां रेडी जोन बनते हैं वहां चले जाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। देखिए, उनको अगर मंडे मार्केट के लिए जगह दी जा रही है तो उनको वहां लगाए ना, बोल रहे कौन बोल रहा नहीं लगाना है। इसके साथ ही मैं एक शब्द एक और बोलना चाहता हूं। जो पिछले दिनों वाकये हुआ वार्ड नंबर 1 की पार्षद के साथ, प्रीति खजूरिया के साथ, वो बहुत निंदनीय है। उसके लिए हमारी पूरी टीम प्रीति खजूरिया के साथ खड़ी है। ऐसा कोई भी काम कोई भी पार्षद करेगा तो हम पार्षद के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ, ये कोई एक निंदनीय, जिसने भी ये वाकये किया निंदनीय है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई पार्षद काम करता है तो उसका क्रेडिट देना चाहिए, ना कि उसकी इस तरह आलोचना करनी चाहिए जिस प्रकार वो। इसलिए मैं म्यूनसिपलिटी वालों को ये कहता हूं कि रेडी फड़ी को हर वार्ड में जगह दी जाए और हर वार्ड में नियुक्त किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।